शक्ति, तुम्हें उस नागिन के बिल में, मेरा मतलब है कश्यप हाउस जाना पड़ेगा, मंदिरा के पास। हम तैयार है डॉक्टर शिव, लेकिन बताइए तो कि करना क्या होगा। शाबाश, एकदम सुपर हिट प्लान बनाया हुआ तूने। इस ऑपरेशन के बाद सबकी तबीयत ठीक हो जाएगी। इन शॉर्ट, ये जो मंदिरा नाम का इन्फेक्शन हम सबके अंदर से अंदर तक घुस गया है ना, वो डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। हम अभी मार्केट जाके प्लान का सारा सामान लेकर आते हैं। हाँ धर्म, शक्ति के लिए एक नया फोन भी ले लेना। ठीक है। बस अब एक चीज फिगर आउट करनी है कि शक्ति को उस घर में एंट्री कैसे मिलेगी। डॉक्टर शिव, आप ही कहते हैं ना कि शिव शक्ति एक टीम है, तो टीम्स हमेशा मिलजुल के ही काम करते हैं, अकेले नहीं। चाची जी, आप और हम जाएंगे साथ में। हाँ, चल। देखो नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यही इस घर में रहेंगे, वरना हमें आपको फिर से वो बेहोशी वाला इंजेक्शन देना पड़ेगा। परवर कुछ नहीं, आपकी याददाश्त का लोचा लगता है अभी तक ठीक नहीं हुआ है। मेमोरी चिप भी अभी तक डिफेक्टेड है, शायद इसलिए आप भूल रहे हैं कि आप पे जो इल्जाम लगे हैं ना अभी तक, वो गलत साबित नहीं हुए हैं और ना ही आप बेगुनाह साबित हुए हैं। बड़े बड़े शहरों में इंसान ऐसी छोटी छोटी बातें भूलता रहता है शक्ति। सॉरी डॉक्टर शिव, ये कोई छोटी बात नहीं है, आप ना एक बहुत बड़ी बात भूल रहे हैं। किसी को भी नहीं पता है कि आप ठीक हो गए, और अगर ये बात किसी को पता चल गई ना, तो फिर हम सबकी हालत बहुत खराब हो जाएगी और आप पे लगे जितने भी इल्जाम है वो सब भी वैलिड हो जाएंगे। इसलिए आप कहीं नहीं जाएंगे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप ठीक हो गए। आपको किसी सेफ जगह छुपाना होगा हमें। ये सक्तुड़ी शिव ना इधर ही रहेगा मेरे पास। ये खबर नो तो कह दूं, माँ के आंगन से सेफ जगह कोई हो ही नहीं सकती। किसी को भी बंकर में रखो और बुलेट प्रूफ गाड़ी में रखो, और उससे भी सेफ उसके माँ के पास रखो ने तो ही होता है। अरे माँ ना सबका प्रूफिंग होती है। बारिश हो गई तो वाटर प्रूफिंग, अगर दुश्मन आ गया तो दुश्मन प्रूफिंग, विपदा आई तो विपदा प्रूफिंग। माँ सबका प्रूफिंग होती है। अगर कोई भी इसके पास आया और परेशान किया ने तो उसको यमलोक भेज दूंगी डायरेक्ट। तू फिक्र मत कर। है? चाची जी, हम आप पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन हमें इस बात का भी पूरा भरोसा है कि कीर्तन डॉक्टर शिव को ढूंढने जरूर आएगा और वो कोई भी गिरी हुई हरकत करने से रुकेगा नहीं। ये सक्तुड़ी, ये प्लान में तुम दोनों सिर्फ टीम नहीं हो, हम सब इसमें शामिल है ना? और अभी तुमने कहा ना कि टीम में सबको कुछ न कुछ काम करना पड़ता है, सबका कुछ कुछ काम होता है, तो बस ये हमारा काम है। तू अपना काम कर, हम हमारा काम करेंगे। इन शॉर्ट, आंख में जैसे सुरमा छुप जाता है ना, वैसे शिव को हम प्यार से इस घर में छुपा के रखेंगे, तो इधर ही रहेगा, है ना? बिल्कुल सही कहा मुकम्मल चाची। अब हम सब एक टीम है। राइट टीम ऑपरेशन मंदिरा। अब शुरू होती है मंदिरा चाची के अंत की शुरुआत। हर हर महादेव। दुनिया गोल है और हर पाप का डबल रोल है।
पर आप तो किसी सिंगल इंसान पे भी आधा भरोसा भी नहीं करती हैं। आधा क्या पद्मा दीदी, मैं किसी पे 0% भी विश्वास नहीं करती। अपने बेटे पे भी नहीं। गाड़ी निकालो। अपने बेटे पर क्या पद्मा दीदी, मैं तो अपनी परछाई पर भी भरोसा नहीं करती। तो फिर खुद सड़क पे उतरेंगी उस शिव और शक्ति को ढूंढने के लिए? पता है वो लोग कहते हैं ना कि भगवान उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। तो बस ये सोच लीजिए कि मैं भगवान को अपने टीम में करने जा रही हूँ। मैंने सब कुछ सुन लिया। गुड, अच्छा हुआ सुन लिया। लेकिन मॉम आप ये सब कर क्यों रही हैं? मैं हूं ना। यही तो प्रॉब्लम है कीर्तन कि तुम हो। आज तक तुम्हारी सक्सेस रेट 0% है। आज तक अगर तुम एक भी प्लान में कामयाब होते ना, तो अब तक प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स हमारे हाथ में होते और उनपे हमारा नाम भी होता। अगर शिव शक्ति वापस घर आ गए तो वो हमें घर से निकाल देंगे। एक बात कहो, तुम्हारे वो लोग, उन्हें कुछ पता चला उनके बारे में? और पता चलेगा भी नहीं। हो ना हो ये शिव शक्ति जानबूझकर लो प्रोफाइल रख रहे हैं ताकि उनके बारे में किसी को पता ना चले। और वो ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो कुछ बड़ा प्लान कर सके। और वो चाहते हैं कि उनकी इस प्लानिंग के बारे में मुझे पता ना चले। मेरी नजरों से बच के रहना चाहते हैं। और ऐसा मैं होने दूंगी नहीं। तुम लोग पूरे परिवार वालों पर नजर रखना, किसी को भी ढील मत देना। अपने दादी को भी ढील मत देना और अपने डैड को भी नहीं। एक बात याद रखना, ये सब लोग हमारे दुश्मन हैं और दुश्मन के साथ वैसा ही करना चाहिए जैसा कि दुश्मनों के साथ किया जाता है। ओके? सो कोई माँ नहीं, कोई दादी नहीं, कोई भैया नहीं और कोई डैड नहीं। जी मॉम। कमरे में कितना अंधेरा है, कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। तुम्हें कोई दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, हमें कोई दिखाई तो दे रहा है, लेकिन हम ना ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो इंसान अंधेरे में बैठा है ना, उसके दिल में रोशनी भरी हुई है और बहुत जल्द चारों दिशाओं से वो रोशनी उसे घेर भी लेगी। कौन सी रोशनी है मुझ में? मुझ में भी उतना ही अंधेरा है जितना मेरी मॉम में। उनकी बातों में, उनकी चालों में, उन्होंने आज तक जितने भी बुरे काम किए ना, सब में मैंने उनका साथ दिया। तो फिर कौन सी रोशनी दिख गई शक्ति भाभी आपको? लेकिन अब तो उनका साथ नहीं दे रही हो ना। मंदिरा चाची के खिलाफ हम जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें तुम हमारे साथ हो। लेकिन उस बात का भी मुझे बुरा लग रहा है। ये बुरा लग रहा है कि एक बेटी होकर अपनी मॉम के खिलाफ कैसे जा सकती हूँ, उनके खिलाफ बुरा कैसे सुन सकती हूँ। पता है कोई, इंसान को कब सबसे ज्यादा गिल्ट फील होता है? जब उसके अंदर की अंतरात्मा
उसे अच्छे बुरे का आभास दिलाती है। जब वो कुछ अच्छा करता है ना तो उसे शाबाशी देती है, और जब कुछ बुरा करे तो फिर उसे कोसती है, फिर चाहे कोई और कोसे या ना कोसे। लेकिन तुम सबकी परवाह करती हो, बड़ों की कदर करती हो, उनसे प्यार करती हो, और इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है। ये जो तुम्हारी अंतरात्मा है ना, यही तुम्हारी रोशनी है, जो मंदिरा चाची के पास नहीं, और ना ही कीर्तन के पास। और इसी वजह से तुम्हें हमारा साथ देना होगा। और तभी अच्छाई की जीत होगी और बुराई की हार। रामायण में भी जब विभीषण ने राम भगवान का साथ दिया था, तब राम भगवान रावण का अंत कर पाए थे। तो ऐसे ही तुम्हें भी हमारा साथ देना है। विभीषण रावण का भाई था। आप जिसकी बात कर रहे हो वो मेरी मॉम है। मैंने चाहे गुस्से में कहा कि उनका मेरा रिश्ता खत्म, लेकिन आप ही बताओ, बेटे का रिश्ता ऐसे खत्म होता है क्या? सच कह रही है तू कोयल। माँ बेटी का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। पर एक बात कहूं बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो इस रिश्ते के हकदार ही नहीं होते। जैसे कि तुम्हारी माँ। देख, तू तो उनके बारे में सब कुछ जानती है, फिर भी आज तक कितना प्यार करती है तू उसे। और वो इस रिश्ते को निभा ही नहीं पाई है। बस एक बार मुझे तेरी ममता का हक दे दे। सच कहती हूँ, इतना प्यार करेगी ये मनोरमा तुझे कि जिंदगी की सारी खुशियां उसके सामने कम पड़ जाएंगी। जैसे शिव मेरा बेटा है, वैसे तुम मेरी बेटी बन जाएगी। हाँ, ये पूरे 3 M हैं। मनोरमा, मुगैम्बो और ममता। सच, हम दोनों माँ बेटी का रिश्ता ऐसा अटूट होगा ना कि इसे कोई नहीं तोड़ पाएगा, ये मंकोड़ी भी नहीं। लो भैया, कोयल जी आपकी एंट्री इन, हमारी आउट। माँ ने आपको बेटी कह दिया है, मतलब प्याज काटते वक्त भी आपकी आंखों में आंसू आए ना, तो माँ हमें सिलबट्टे पे ऐसे देखिए, ऐसे पीस पीस के हमारी चटनी बना देगी। यहाँ देगी ना मुझे यह। चल, तो अब बता अपनी माँ को, तेरे आंख में ये आंसू के इसकी वजह से आए हैं। ये सक्तुड़ी? नहीं नहीं चाची। तो डॉक्टर शिव? मुझे तो सिलबट्टा पसंद ही नहीं है चाची। और ये मेरे मंकोड़ी की वजह से? अरे माँ, या फिर पंडित जी की वजह से? वैसे भी खबर रो तो कह दूं, बहुत दिन हुए डाटा नहीं है मैंने उनको, बता दे। वो तो नहीं? नहीं माँ, किसी की वजह से नहीं। आज ऐसा लग रहा है कि लाइफ में आखिरी बार रो रही हूँ। आज के बाद से कभी रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के बाद मेरी बेटी की आंख में कभी आंसू नहीं होंगे, हैं? ये मनोरमा का वादा है, वादा बेटा। चलिए अब अपने घर की प्रॉब्लम तो निपट गई, अब कश्यप निवास की प्रॉब्लम निपटाने की तैयारी करें। प्लान रेडी है? शक्ति रेडी? पूरा परिवार बैठा हुआ है, पर कोई किसी से बात नहीं कर रहा, और दादी तो खाना भी नहीं खा रही है। ठीक है। दादी, कुछ खाएंगी नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगी। नहीं सुंदरी, हमारे लिए प्लेट मत लगाओ, हम नहीं खाएंगे।
माँ थोड़ा खा लो ना। हमें भूख नहीं है। माँ बीमार हो जाओगी आप, प्लीज कुछ खा लीजिए। अच्छा है बीमार पड़ जाएं उसके बाद मर जाएं। अरे जिस घर के बच्चे बाहर सड़कों पे भूखे प्यासे घूम रहे हैं, उस घर के बड़ों के हलक से नीचे एक भी निवाला अन्न का कैसे उतरेगा? बच्चों का कुछ अता पता नहीं है। सब हमारी वजह से हुआ है, हम ही ने उन्हें जाने दिया। अरे थोड़ा सा जहर ला दो हमें, जहर खा लें बस, मर जाए उसके बाद। जहर की होम डिलीवरी कराऊं या खुद लेकर आऊं? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या खाया जा रहा है? ओह कमाल है, बहुत मजे हैं आप लोगों के। अरे वाह, दादी पनीर खा रही हैं। वैसे सुंदरी एक बात बताओ, आज दिवाली है क्या? जवाब दो। नहीं। तो इतना स्पेशल खाना क्यों बनाया तुमने? इन लोगों के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं बनाना है, समझी? क्यों? घर है ये हमारा, जेल नहीं है जहां से तू आया है। सोचते हुए भी शर्म आती है मुझे कि तू मेरा बेटा है। मुझे भी सोचते हुए बहुत शर्म आती है कि आप मेरे पापा हैं। माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उन्हें प्यार देते हैं, संस्कार देते हैं, छोटों से बड़ों से उनका आदर करना सिखाते हैं। तेरी माँ ने बस तेरे रग रग में जहर डाल दिया। बिल्कुल सही कहा पापा, जहर डाल दी। इसीलिए कह रहा हूं मुझसे बच के रहना, नहीं तो काट लूंगा। कमलनाथ का कमल मुरझा जाएगा। कीर्तन, अपने बाप का नाम लेते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अभी तो आपने मेरी बेशर्मी देख ही नहीं है पापा। ए बुढ़िया, आज के बाद बदतमीज बेशर्म, भूल गया किससे बात कर रहे तू? ए बुड्ढे, कीर्तन! आवाज नीचे। हाँ, आराम से बात कर, नहीं तो तेरे जो बचे कुचे दांत है ना, वो भी नीचे गिर जाएंगे। बैठ जा। देखो तुम बात सब बस, मुझे कुछ नहीं सुनना है ताऊ जी। मैं बस यहां आप लोगों को कुछ बताने आया हूं। अगर आप लोगों को इस घर में अच्छे से रहना है, आराम से रहना है, तो शिव शक्ति को ढूंढो और उन्हें यहां बुलाओ, नहीं तो मैं आप लोगों का इस घर में रहना मुश्किल कर दूंगा। डॉक्टर शिव, आपको हमारी मदद करने की कोई जरूरत नहीं, हम कर लेंगे। मदद करने नहीं, साथ देने आया। अगर आपको हमारी मदद करनी है ना, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, किसी की नजरों में मत आइएगा। और तुम भी हम भी प्रॉमिस करते हैं कि किसी की नजरों में नहीं आएगी। शिव की शक्ति है ना, तीनों लोग हम पे बहुत भरोसा करते हैं, तो आप भी हम पे भरोसा कर लीजिए। तीनों लोगों को ज्ञान देने वाली शक्ति जी मुझे बताएंगी कि आप उस घर में एंट्री कैसे मारने वाली हैं। हमारी एंट्री ना धमाकेदार होगी,
तड़कती भड़कती। सब लोग के दिमाग हिल जाएंगे और कोई हमें पहचान भी नहीं पाएगा। चलो बेटा, टाइम हो गया है। ए बेटा, कभी कभी पास आने के लिए दूर जाना भी पड़ता है, हाँ? बाहर प्रतीक्षा कर रहा है, आ जाओ, हाँ?